राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी नाहन में बीजेपी के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की गारंटी को कोई नहीं मानता। उनके पास ना तो नेता है, ना ही नीति है और ना ही नीयत। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में हिमाचल में जो काम शुरू हुए थे वे कांग्रेस सरकार में बंद पड़े हैं और हिमाचल में कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है। हिमाचल प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायकों की उम्मीदों को निराशा मिली है। दरअसल तीनों इंडिपेंडेंट विधायकों ने इस उम्मीद के साथ अपने वादों से इस्तीफा दिया था कि लोकसभा चुनाव के साथ उनकी सीटों पर भी विधानसभा उपचुनाव करवाए जाए, लेकिन स्पीकर द्वारा अब तक इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। इससे इनकी सीटों पर उपचुनाव का ऐलान लटक गया है। तीन चरणों में हुए मतदान के बाद बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक चौथे चरण में होने वाले मतदान को लेकर चुनावी रणनीति में हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी करीमनगर के श्री राज राजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद तेलंगाना के वारंगल और आंध्र प्रदेश के रामपेट में प्रचार कर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में लोगों से वोट की अपील करेंगे। साथ ही पीएम मोदी शाम 7 बजे विजयवाड़ा में भी रोड शो करेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार करेंगे और कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। शाह यूपी के खौरी, हरदोई और महाराष्ट्र के जलाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल में 1 जून को होने वाले मतदान को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई और तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज हिमाचल के बिलासपुर और मंडी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने अमेठी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक मैं कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब एक पाकिस्तानी नेता ने कहा है कि स्मृति ईरानी को हराना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, तुमसे पाकिस्तान ना संभलता, तुम अमेठी की चिंता करते हो। पाकिस्तान के नेता तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच जाए तो मैं कहना चाहती हूं कि ये वह अमेठी है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने AK-203 राइफल की फैक्ट्री बनाई है। उस राइफल का इस्तेमाल सीमा पर पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारने के लिए किया जाता है। आज मैं पूछना चाहती हूं कि राहुल गांधी के साथ पाकिस्तान का यह सीधा रिश्ता क्या कहलाता है। चुनाव चल रहा है देश में, लेकिन आपको समर्थन मिल रहा है विदेश में। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। बता दें कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा मामले की सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों को जवाब दाखिल करने को कहा था। साथ ही कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को हिरासत में हर हफ्ते 1 दिन उनकी पत्नी से मुलाकात की बात भी मंजूरी थी। इससे पहले दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद से सभी जिम्मेदारियां वापस ले ली है। बसपा प्रमुख के आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया है। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मूवमेंट के व्यापक हित से पूर्ण परिपक्वता न होने की वजह से उन्हें दोनों पदों के अहम जिम्मेदारी पद से हटाया जाता है। बता दें कि 10 दिसंबर 2023 को बसपा ने यूपी उत्तराखंड के नेताओं की बैठक बुलाई थी। बैठक में मायावती ने अपने सबसे छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था। दिल्ली में अवैध तरीके से दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। इस फैक्ट्री में साइट्रोपैटिक पदार्थ को अवैध तरीके से तैयार किया जाता था। स्पेशल सेल की टीम ने यहीं से बड़ी मात्रा में कच्चा माल भी बरामद किया है। बता दें कि स्पेशल सेल की ट्रांस यमुना रेंज के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। वहीं इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के डीसीपी अमित कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बताया कि इसमें अब तक कुल 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।
दिल्ली विश्वविद्यालय और विकसित भारत एम्बेसडर ने रन फॉर विकसित भारत का आयोजन किया। साइना नेहवाल और राजकुमार राव ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान साइना नेहवाल ने कहा कि विकसित भारत अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं कहूंगी कि फिटनेस के लिए रोजाना दौड़ना चाहिए, लेकिन आज हम यहाँ एक अलग कारण से ये भी है कि हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें, एक ऐसे देश का निर्माण करें जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो। पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमले के बाद सेना का बड़ा एक्शन सामने आया है। सेना ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया है। वहीं सेना के 4 दिनों से सर्च ऑपरेशन चला जारी है। पुंछ जिले में सेना ने आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। उत्तराखंड के पौड़ी में जंगलों में भीषण आग लगी है। प्रशासन द्वारा आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। वहीं उत्तराखंड अग्निशमन आग को बुझाने के लिए अभियान चला रही है। जहां अग्निशमन वाहन नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां पानी की बौछारों से आग बुझाई जा रही है और कुछ स्थानों पर वन विभाग और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग बुझाने का कार्य जारी है।